दिल बड़ा करना चाहिए सरकार को। गाजियाबाद में एक और हत्या हुई है। सुनिए, आज की खबर से खबरदार शोएब जमै जी, आपने तो शुरुआत में ही इस बहस को प्राची जब आपने कहा कि आपको तो किसी पर और यकीन नहीं इंडिया है, फिर भी टीवी आप बहस कर रहे हैं, फिर भी आप का आंकड़े बता रहे हैं, फिर भी आप मुझे फिर बता मुसलमानों रहे पर हैं। प्रहार। सुनो मेरी बात, ये मेरे पास जो आंकड़े हैं 2017 में 18 पहले बिहार, होते हैं, फिर बंगाल एनकाउंटर होते हैं, जिसमें और हिंदू अब 13 यूपी होते हैं, में मुस्लिम 15 होते हैं। 2018 हिंदू में मुसलमान होते हैं, करा जिसमें के 26 हिंदुओं का 80-20 एनकाउंटर का होता है। फार्मूला ये आंकड़े क्यों नहीं चालू भेजते आप? करने के लिए बीजेपी अरे भाई, तैयार। आप अतीत में क्यों जीते? आज की घटना में बता रहा हूँ, गाजियाबाद में ही एक नहीं, मैं अतीत में नहीं जी रही हूँ। नहीं, शोएब जमी जी सुने मेरी बात, मैं अतीत में नहीं जी रही हूँ, मैं तो प्रेजेंट में जी रही हूँ। यश नाम आप लोग जो नैरेटिव गढ़ते हैं, आप लोग जो नैरेटिव बताते हैं, उस नैरेटिव को आप सच तो साबित करें ना। आंकड़े आपके नैरेटिव को झुठला रहे हैं। और इसीलिए शोएब जमी जी, आपको यकीन हो ना हो, इसीलिए मैं 2024 तक की पूरे जो एनकाउंटर हुए हैं ना, वो पूरी लिस्ट लेकर बैठी हूँ, नाम के साथ, सरनेम के साथ, ताकि मैं यकीन कर सकूं कि शोएब जमी जी जो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। मैं साबित कर दूंगा। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं साबित कर दूंगा। बाकी को वक्त दिया, मुझे 1 मिनट दीजिए। आंकड़े आपके पास होंगे। बहुत सारे हिंदू इनकाउंटर में मारे गए, बहुत सारे मुसलमान इनकाउंटर में मारे गए, लेकिन एक भी ऐसा केस दिखा दीजिए कि जहां पे मैं मुसलमान था, खाकसार हत्या करने वाला या अपराध करने वाला गैर मुस्लिम है, जामिया किताब इनकाउंटर हुई HHAQ वैदिक इस्लाम भारत की शान ने 2006 से चलाया अराजकता, अधर्म, अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान। एनकाउंटर होता कैसे है और क्यों होता है, ये बेसिक जानकारी चुरा के आपसे पैसे देखेंगे कि मरने वाला 2 किताबें लिखने वाले, जिसको मारा गया वो सूर्य है, तो काम नहीं चलेगा। वैसे तो मैंने 4 लिखी, देवल जी ने 2 लिखी, चंबा अचंबा और राजधानी की कहानी शेख की जुबानी, जिन्होंने 2006 में देवल जी ने इन हमारे जो हमने संकल्प लिया था 1968 में चुरा सुधार कमेटी की हैसियत से उसको पूरा करने के लिए देवल जी ने सर्वसम्मति से मुझे चुरा मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया और इस काम को मेरे जिम्मे लगाया। आज मुझे प्रसन्नता है उन पंचायत चुनाव जीतने वाले PDA के लोगों, पढ़े लिखे, हमारी किताबों का रहस्य समझने वाले, जब हमने आपस में बैठ करके तीसा में अपनी किताबों का एक दूसरे के साथ मुतालिया किया तो एक जगह चुरा की इस दुर्गति और तानाशाही पंचायती राज
यानी ब्लॉक राज, तहसील राज, चौकी राज के बारे में देवल जी ने ऐसा अपनी किताब में लिखा कि ऐसा क्यों। मैंने देवल जी से अर्ज किया कि देवल जी, इसके लिए क्रांति चाहिए, इसके लिए बलिदान चाहिए। और हमारे 4 जो यार थे, जिनमें देवल जी, तेज सिंह भराड़ा, बुद्धि प्रकाश लेसवी और खाकसार, राजधानी की कहानी लिखने वाला राजधानी थल्ली का निवासी। इस बात पर चुरा जागा और भ्रष्ट लोगों, अत्याचार, उग्रवाद, आतंकवाद चलाने वालों ने पहला बलिदान ठाकुर तेज सिंह का पुलिस थाना में कर दिया और हाथ में टॉर्च पकड़ा करके उनको एक डंगे के नीचे धर दिया। इस पर हमारे अभियान ने जोर पकड़ा। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मैंने 7 बार चुरा के नाम पर हौलात में गुजारे। मेरी जमानत जिन 7 प्रधानों ने दी, विशेषतः पूर्ण प्रधान टिकरीगढ़, जिनके ऊपर गोलीकांड हुआ, खुदा की मेहरबानी से वो गोलीकांड से बच गए। मगर मैं उन नेताओं के प्रहार से बच नहीं सका। इसलिए जात, जमात, धर्म और पार्टी के नाम पर हर बार मुझे पूरा हिमाचल घुमाया गया। और 2006 में जब मैं 5 में रिटायर हुआ और 6 में हमने ये अभियान दोबारा चलाया। आज खुशी की बात है कि आज चुरा का आदमी जो है, पीडीए का अर्थ, मुसलमान AISSJ का अर्थ, तो आप मुझे बताइए भाई, और भीम आर्मी, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उसकी हत्या को, मार देगा, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मार देगा, नहीं, क्रांतिकारी सेना सुनिए का अर्थ समझ पाया। जिस पीडीए का मैं कोऑर्डिनेटर, मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर 2024 राजेश भाई, मैं 20 मिनट से सुन रहा हूँ सबको, सुनिए, 1 मिनट तो सुनिए, धैर्य रखिए। को सम्मानित किया गया, बनाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि और मैंने संविधान की कसम खाई। उसने कहा कि और क्या की वजह ये है, 80-20 का फार्मूला जो आज भारत में चल रहा है, उसके बदले में 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया और AISSJ के मुसलमानों को रसूलुल्लाह के दीन में शामिल करके मुल्ला के दीन से हटाया और 400 पार का नारा देने वालों को, मुसलमान को भारत से निकालने वालों को और संविधान को बदलने वालों को 250 के नीचे लाया। मगर कांग्रेस का पप्पू मैं उस वजह पे पहुंच रहा था, अखिलेश यादव, इस वजह से ये हत्या हुई, जिस पर तेजस्वी यादव,
क्योंकि टीआरपी इसी पर इसको समझ नहीं पाया मुसलमान ने हत्या कर दी, और वो बंगाल हत्या में कर दी। ममता जी मुसलमान ने अपने मार दिया। तकब्बर के कारण, चिंता ना करें आप, कानून हाँ, व्यवस्था की क्यों चिंता करें। सुनिए कि सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो मेरे अपनी किताबों में लिखी है कि यहाँ धर्म के नाम पर अधर्म किया जा रहा है। बोलने तो दो, बंगाल में अगर बोलने तो दो आप। एक दल्ला मुसलमान कोई भी गाय की कुर्बानी की बात सर करता है, भाई अब आप बोलना शुरू कर वो दिया। लोकतंत्र बीजेपी का दलाल है कि किसी भी मुद्दे और को एजेंट पकड़ा जाए, है जिसका नाम हुमायूं उस पर कबीर FIR है। की जाए, उसको कोर्ट के समक्ष उसने पेश किया जाए। बंगाल में कोर्ट तय करेगा कि इसको फांसी देनी है, कि मुसलमानों इसको की उम्र इज्जत तय को करनी है, कि इसको क्या करना मिट्टी है। में मिलाया। पुलिस थोड़ी तय करेगी। उसी तरह कि पुलिस जाके चुनाव इनको चुनाव में पुलिस नहीं तय करेगी, ये तो पुलिस तय कर रही है। हंसराज जी के दलाल 2 केस हुए हैं और जिसको आपने सुना ही नहीं। मनियान खान राजेश जी, ने राजेश जी, मुसलमानों की इज्जत को बुरी बात है, बुरी बात मिट्टी है। में मिलाने की कोशिश की देखिए 2 केस हुए हैं, और खरीद करके इसी के साथ 2 केस और हुए हैं। एक चिराग त्यागी को दल्ले मुल्लों को खरीदा। एक अरबाज को मारा, पहले दंगल के लोग थे, उनको क्या किया, मुस्लिम लड़कियों की तौहीन कराई। दिया। ये असद था, मुसलमान था, हमारे इनकाउंटर कर दिया। सवाल तो उठेगा ना। बनाए हुए चुरा मुक्ति मोर्चा के बनाए हुए MLA को आप 2017 की लिस्ट लेके बैठो, हमसे जुदाई दिलाई अरे 2026 में जी और मुल्लों ने, नहीं पूछिए, उसके मुल्लों ने मेरी बात को इनकार कर दें। मोदी तक, अगर मेरी बात मोदी जी महान तक, क्योंकि मैंने अपनी किताबों में मोदी जी महान लिखा है, मगर निशाना उनका निशाना हिंदुत्व के नाम पर नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान है और कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की उन्होंने कसम खाई। हमने भी उनका साथ दिया 3 शाह के लिए, फिर 3 गाह के लिए उन्होंने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का ऐलान किया और RSS को 1925 का सपना दोहराने के लिए उन लोगों को एकत्रित किया जो कांग्रेस के भगोड़े थे, चोर थे, डाकू थे, जितने भी ये और इस्लाम के जो बागी थे, रसूलुल्लाह के गुस्ताख से, उन जमातों को इकट्ठा किया और आज हर आदमी ने समझ लिया कि मोदी जी महान और उसके ये जो अंधभक्त हैं वो क्या चाहते हैं। आज हिंदू परेशान है। हिंदू के नाम पर के सनातन के लोगों को अंधभक्त बना करके उनको आज सड़कों पर उतार दिया और 6-7 किस्म की सेनाएं बना करके मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने पुलिस, CBI, ED, EC और मीडिया का साथ लिया, जिसको इंडिया टीवी ने बाखूबी निभा दिया। मैंने 17 फतवों के जरिए भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान से लिख करके ये ऐलान किया कि अगर इंडिया टीवी मेरे किसी एक फतवे को झुठला पाए, मैंने ये ऐलान केवल भारत के मुसलमानों के लिए नहीं, वर्ल्ड के मुसलमानों के लिए किया, मगर किसी ने भी मेरे एक फतवे यानी परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक कोई व्यक्ति ना जवाब दे सका और ना मेरा खंडन किया, मगर खुफिया तौर पर मेरे पर 7 बार हमला कराया गया। मेरे दोनों पुत्रों को टॉर्चर करके मेरे खिलाफ अभियान चलाया गया और मुझे नीचा दिखाने के लिए
पहले सुनो, अरे तो महिला के ऊपर ये आज के प्रधान जो थे, कमेंट करोगे, महिला के ऊपर अभद्र जो आज जिन प्रधानों का काला मुंह हुआ, तब तो फिर भाई साहब आपको जो मेरी पेटिशन 20011/2019 के मुताबिक, जिसमें मैंने लिखा था, और मैंने इन 3 विंगों को अपनी सच्चाई बताई, इंद्रेश जी को, और बता दीजिए, मोहन भागवत जी को, और बता दीजिए, जो और मकसद इनको बेचारा लग रहा है, उसके एनकाउंटर में 50 राउंड फायरिंग हुई है, जिन्होंने पुलिस वाला भी घायल हुआ। बाबरी मस्जिद तो मतलब आपको लग रहा है कि वो बेचारा के था, ऊपर जो पुलिस वालों के ऊपर मेरे बयान को और एक पुलिस वाला छपाया, भर्ती है, और मैंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद साबित करके दिखाया, क्योंकि तफरका मस्जिद में नमाज नहीं आती। पूरी कोशिश करती है कि आपको सरेंडर का खुले आम में जब आप किसी भी तरीके से सरेंडर करने को सड़क तैयार पर नहीं होते हैं, नमाज नहीं आती, जान बचाने और के लिए ये पुलिस हमने का काउंटर करके करना दिखाया पड़ता है। और उसके बाद भी कि पहले जो पहले खुलेआम गोली मारती है, जिस नमाज आप पढ़ते थे, आपको दिक्कत है ना, उन्होंने जब आग्रह गोली किया, मारने के बाद अगर अपना और सरेंडर मिलिट्री नहीं ग्राउंड करते, भी तो उसको गोली नहीं मारती। उनको जब आप कंटिन्यू मुसलमानों के आदेश पर, मुसलमानों के निवेदन पर सरकार से दिलाया। आज जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़े, चुरा जो है, वो मैंने अपनी किताब के मुताबिक लिखा कि पूरी देखिए, आपने प्राचीन दुनिया में लिस्ट पढ़ दी, वो लिस्ट मैं खुद पढ़ने जा रहा था, आपने स्वयं लिस्ट पढ़ दी। हमारी सरकार किसी का ना धर्म देख के एनकाउंटर करती है, ना जाति देख के एनकाउंटर करती है। पूरी दुनिया में 34,000 से ज्यादा लोग अगर कोई अंदर गए हैं, कोई चौ दिशा से बसे लोग हैं, हूण और पण से लेकर के हूण और पण के रूप में यहाँ चीनी आए, आज तक उन्होंने डराए चुराई, आज भी कहते हैं, अपनी लड़कियों को कहते हैं, तुमको मैं हूणी के हवाले करूंगी। और वो आपको उसके साथ आपको सिंपैथी है। वही तरीका इन प्रधानों ने अपनाया, और आज जिन मेरे लोगों को, जिनको हमारी दोनों किताबों की समझ आई, उनमें आज 2026 में जो कुछ करके दिखाया, मैं उन सब जीतने वालों को सद प्रणाम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। खास तौर पर जो 2 सीटें हमारी इस कंस्टिट्यूएंसी से जिला परिषद की जाती हैं, उनमें दोनों मेरे पीडीए के नामित कमली, ये दूसरे हिमगिरी वगैरह, झज्जा कोठी, हयाड़ से उसने जिला परिषद की सीट जीती। मैं उसके पति को भी मुबारकबाद देता हूं, और याद दिलाता हूं कि जब यहाँ के चुनाव में उनको भी गुमराह किया गया था, हमने बार बार उनको भी इत्तला किया था, मगर जो दिन का भूला अगर रात को घर आए तो वो भूला न कहलाए। वो हमारे घर आ चुके हैं, और दूसरी हमारी एक योग्य जो हमारी इस थली से, अब पता नहीं इसका नाम बदल करके कुछ और कलेल रख दिया है या कुछ और है, उसने जो भारी जीत 12,000 से अधिक वोट लेकर के दिलाई, मैं उसको सद प्रणाम करता हूँ। और जिन प्रधानों के हमने जिन पर पेटिशन लगाई थी, उनमें से अगर 2-4
फिर हिंदू मुसलमान के नाम पर आए चेयरमैन के लिए। जो चेयरमैन थे उनको जो हमारी तीसा बीडीसी ने उनको हराया तो उन्होंने ये नारा लगाया, 2 पंचायतों में ये नारा लगा, तीसा में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। और सनवाल में भी हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद का नारा लगाया, जिस सनवाल में उस अभियुक्त ने, दोषी ने, ग्वाड़ी पंचायत से उसके साथ मेरा संग्राम जारी था, क्योंकि ग्वाड़ी पंचायत से पहले उसने प्रधान होते हुए कई अयोग्य लोगों को टीचर बनाया, कईयों को अच्छे ओहदों पर बिठाया और कईयों को डिपू वगैरह छीन करके मिट्टी में मिलाया। आज उसको जिसने हराया वो मेरा दोस्त था सिंह, उसकी बहू ने मौसमदीन जिसने क्रांति लाई और एक मुसलमान सच्चा होता है उसकी शपथ दिलाई और उस दल्ले और मुल्ले को पछाड़ा। और 4 मुल्लों ने जो यहाँ भी घमासान डाला तो शायद एक आध सीट उनके पास चली गई है, मगर अब कोई जेई जो है वो वीडियो नहीं बन सकता, अब कोई सिपाही जो है वो थानेदार नहीं बन सकता, कोई पटवारी जो है वो तहसीलदार नहीं बन सकता। मैं अपनी पेटिशन की कॉपी और दोबारा अपनी पेटिशन को उजागर करूंगा। मैंने ये अभियान अन्ना हजारे के आरटीआई एक्ट के मुताबिक चलाया था और दोनों कांग्रेस के भारद्वाज को और बीजेपी के मंत्री मोहनलाल को चैलेंज कराया था कि एक दिन चुरा जागेगा और तुम्हारे अराजकता, भ्रष्टाचार, पार्टी के नाम पर दुर्व्यवहार और हिंदू मुसलमान कराने का मंत्र जमीन में मिला देगा। और डॉक्टर शेख उम्मीद करेगा इस नई जो पंचायती राज में आए हैं वो अपनी योग्यता का जिला अध्यक्ष के रूप में भी अपना प्रभाव दिखाएंगे और ताकि जिला परिषद चेयरमैन, प्रधान इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सारी जांच कराएंगे और मेरी पेटिशन के आधार पर उन दोषी लोगों को जेल तक पहुंचाएंगे जो आज अय्याशी कर रहे थे और जिनके पास खच्चर नहीं थी वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं। वो धन कहाँ से आया? चुरा हमारा चौराह है, चारों तरफ के लोग यहाँ रहते हैं और ये सर्व संपन्न वजारत मेरी किताब के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में थी, जिनमें कोई भिखारी नहीं था आज तक भी। ये सवाल कहाँ उठता है उसको समझिएगा। आज वो तुरा इन पंचायती राज के जिन्होंने चुनाव जीता उनकी तरफ उनकी वजह से आज़ाद हो गया है। मैं इनको फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि आप संविधान की कसम खाएं और मेरे अभियान में जुट जाएं और भारत से भी उस सरकार को
जो हमारे बीच में, आपका एनकाउंटर नहीं होगा। हमारी बरादरी में, सरेंडर किया है सलीम आस्तिक ने। हमारे भाईचारे में सलीम आस्तिक ने सरेंडर किया है। दाग डाल रही है, उसको भी हटाएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, नहीं चलता है व्यक्तिगत नहीं बोला करते। एनकाउंटर। जय हिंद। होती है व्यक्तिगत बोलना। सलीम आस्तिक ने